हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एक सर्कुलर को डिस्कस करेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट की तरफ से ये सर्कुलर फॉरवर्डेड किया गया है। और ये सर्कुलर है फॉर क्लास 10th एंड 12th के लिए। और इस सर्कुलर में आपको जानकारी दी गई है कि आपके जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स लगते हैं 20 मार्क्स, ठीक है, तो वो आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड होंगे। आपको पता है आपके पीरियोडिक असेसमेंट होती है, तो वो पीरियोडिक असेसमेंट आपकी कब से कब तक ली जाएगी और आपको कब से स्कूल बुलाया जा सकता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस सर्कुलर में गिवन है। सो इसमें जैसे कि आपको पता है कि 19 मार्च से जो है स्कूल वो बंद हैं। और अब जैसे कि सीबीएसई की जो डेट्स हैं एग्ज़ाम की वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं, तो उनको देखते हुए ये सर्कुलर जो फॉरवर्डेड किया गया है। और इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो इसमें आप सर्कुलर पढ़ सकते हो, और सर्कुलर में जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जैसे कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो 4 मई 2021 से कमेंस किए जा चुके हैं। एंड दैट स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई विल बी अलाउड टू कंडक्ट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट जो आपके ली जाती है ऑफ क्लास 10 12 फ्रॉम 1 मार्च 2021। जो प्रैक्टिकल की डेट है आपकी वो 1 मार्च 2021 है। इस सर्कुलर में पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है जिसमें कहा गया है स्कूल शुड प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन रिलेटेड एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस स्टूडेंट्स को देनी होगी स्कूल्स को। हेड ऑफ स्कूल मस्ट प्लान ए टाइम टेबल, एक स्कूल को प्रोवाइड जो है स्कूल प्रोवाइड करेगा फॉर प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिकल प्री बोर्ड रिलेटेड एकेडमिक वर्क एंड प्रोजेक्ट। थर्ड पॉइंट दिया गया है ऑल्दो मोस्ट ऑफ द सिलेबस हैज बीन कवर्ड इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ क्लास 12th एंड थ्रू वर्कशीट ऑफ क्लास 10th। सो आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज हुई हैं या वो आपको वर्कशीट कराई गई हैं फॉर क्लास 10, द सेम मे बी रिवाइज्ड एंड डाउट डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट में मस्ट बी क्लियर्ड बाय द टीचर्स। ठीक है, तो अब आपके रिवीजन जैसे क्लास 10 की जो वर्कशीट आ रही है वो रिवीजन वर्कशीट आएंगी। एंड दिस विल इम्पैक्ट पॉजिटिवली ऑन द मेंटल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। और उनसे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। सीबीएसई हैज़ मॉडिफाइड द डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लासेज 10th एंड 12th by introducing the objective type question, source based question, HOTS question, analytical and application based question from the session 2020-21। तो जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई का जो पेपर पैटर्न है वो चेंज अब की बार भी कर दिया गया है। उसमें आपने सीबीएसई के अगर सैम्पल पेपर देखे होंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से डिज़ाइन जो है वो चेंज किया गया है। नेक्स्ट देखिए, एडिक्वेट रिटन प्रैक्टिस ऑफ सोल्विंग सैम्पल क्वेश्चन पेपर issued by the CBSE for board examination 2020 will be given। ठीक है, तो रिटर्न प्रैक्टिस जो है आपको करनी है। एंड द मार्क्स ऑफ द इंटरनल असेसमेंट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई की जो वेबसाइट है उस पर आपके जो इंटरनल असेसमेंट मार्क्स हैं वो अपलोड किए जाने हैं। नेक्स्ट देखिए, इंस्ट्रक्शन फॉर क्लास 12th के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। प्रैक्टिकल जो इंटरनल असेसमेंट है प्रैक्टिकल्स हैं वो 1 मार्च 2021 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। सेम उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम है मे बी कंडक्टेड फ्रॉम 20th मार्च 2021 टू 15th अप्रैल 2021 टेंटेटिवली। ठीक है, तो लगभग इस डेट से आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम है 12th के वो स्टार्ट हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ इंटरनल ग्रेड शुड ऑल्सो बी डन प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। नेक्स्ट देखिए, इंस्ट्रक्शन दी गई है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, मेनली स्कूल में कंडक्ट द पीरियोडिक असेसमेंट 1। तो देखिए आपके पीटी होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है पीरियोडिक जो असेसमेंट होती है आपके 3 पीरियोडिक असेसमेंट होती हैं। तो इसी तरह क्लास 10th के लिए 3 पीरियोडिक असेसमेंट जो है वो होगी। फर्स्ट जो पीरियोडिक असेसमेंट है आपकी एंड वो होगी आपकी 2nd वीक ऑफ फेब्रवरी। एंड जो सेकेंड पीरियोडिक असेसमेंट होगी वो होगी आपकी 2nd वीक ऑफ मार्च। ठीक है, यानी 2 पीरियोडिक असेसमेंट आपकी होंगी, आपके एग्जाम होंगे। सेकंड फिर आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा और प्री बोर्ड एग्जाम में बी कंडक्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 15 अप्रैल 2021 टेंटेटिवली। ठीक है, तो यानी आपके कितने एग्जाम हो गए, एक तो आपका PA1 हो गया, एक आपका PA2 हो गया। 2nd वीक ऑफ फरवरी में आपका PA1 और 2nd वीक ऑफ मार्च में आपका PA2 हो जाएगा। उसके बाद फिर होगा आपका प्री बोर्ड 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आपके प्री बोर्ड एग्जाम होंगे। अब जो प्री बोर्ड एग्जाम है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन प्री बोर्ड एग्जाम विल बी कंसीडर्ड एज 3rd पीरियोडिक असेसमेंट। तो वो आपका क्या कौन सा एग्जाम कंसीडर होगा, वो आपका पीरियोडिक असेसमेंट 3 कंसीडर होगा। ठीक है, जो प्री बोर्ड होगा।
अब आपका क्या होगा, और जो डिज़ाइन होगा क्वेश्चन पेपर का इन प्री बोर्ड एग्जामिनेशन टू बी क्वाइट सिमिलर टू द सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। जो सीबीएसई बोर्ड ने जो एग्ज़ाम के लिए सैम्पल पेपर दिए हैं उसी के पैटर्न पे, बिल्कुल सीबीएसई का जो पेपर होगा उसके पैटर्न पे आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद देखिए, एवरेज मार्क्स ऑफ 2 पीरियोडिक असेसमेंट आउट ऑफ 3 विल बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट 5 मार्क्स। आपका 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है, 20 मार्क्स में से 5 मार्क्स तो आपके जो है पीटी लगेंगे, ठीक है। पीरियोडिक असेसमेंट जो आपकी 3 पीरियोडिक असेसमेंट हो गई, उसमें से जिसमें 2 बेस्ट होंगे आपके, उनके जो है एवरेज निकाल के और आपके 5 मार्क के जो है मार्क्स वहाँ से लगाए जाएंगे। सेकंड क्या होगा आपका, प्रोजेक्ट असाइनमेंट गिवन टू द स्टूडेंट एज हॉलीडे होमवर्क, होम असाइनमेंट ड्यूरिंग विंटर वैकेशन टू बी कंसिडर्ड एज सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ 5 मार्क। तो इसमें क्या होगा, 5 मार्क जो अभी आपको हॉलीडे होमवर्क दिया गया है विंटर वेकेशन में, ठीक है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ जो दी गई हैं 5 मार्क्स आपके उसके लगेंगे। नेक्स्ट है वर्कशीट प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट टू बी कंसिडर्ड एज पोर्टफोलियो, और जो आपकी वर्कशीट्स आपको दी गई हैं उनमें जो आपने होमवर्क किया है वो आपका एज अ पोर्टफोलियो उसको जो लिया जाएगा, यानी जो वर्कशीट वर्क है 5 मार्क्स आपके उसके होंगे। पॉइंट नंबर 7 क्या है, स्कूल विल कंडक्ट मल्टीपल असेसमेंट फ्रॉम 1 फरवरी 2021 टू द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 5 मार्क्स, ठीक है। तो जो आपके मल्टीपल असेसमेंट स्कूल की तरफ से लिए जाएंगे 1 फरवरी से लेकर लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, जो भी एक्स्ट्रा टेस्ट होंगे, ठीक, वो सारे आपके फिर से वहाँ से आपको जो है कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स, यानी टोटल कितने हो गए आपके 20 मार्क्स। 5 मार्क्स आपके हो गए, जो भी आपके पीरियोडिक असेसमेंट लिए जाएंगे बेस्ट 2 उनमें से 5 मार्क्स आपके होंगे। विंटर वेकेशन में जो आपको होमवर्क दिया गया है उसके 5 मार्क्स आपके वर्कशीट के, और 5 मार्क्स होंगे आपके मल्टीपल असेसमेंट के, ठीक है। तो इस तरह से टोटल मार्क्स आपके 20 मार्क्स हो गए जो आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे। उसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं फाइनली उस इन्फॉर्मेशन की जिसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल बुलाया जा सकता है। सो सर्कुलर में लिखा गया है, कॉल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 10th एंड 12th ओनली टू स्कूल विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जनवरी 2021, यानी 18 जनवरी 2021 से आपको स्कूल कॉल किया जा सकता है। बट इसमें भी कंडीशन क्या है, दैट चाइल्ड शुड बी कॉल टू स्कूल विद ओनली विद द कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स की कंसेंट उसमें होनी चाहिए। जो भी हमने अभी ऊपर देखा, आपके पीरियोडिक असेसमेंट होने हैं, एनरिचमेंट के जो आपके मार्क्स लगने हैं, और प्री बोर्ड एग्जाम होने हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं, उन सब के लिए आपको स्कूल जो है 18 जनवरी से बुलाया जा सकता है, लेकिन उसमें पेरेंट्स की कंसेंट जो है वो होनी चाहिए। और मेन पॉइंट क्या है कि स्कूल को जो रिकॉर्ड है वो रखना है, कमिंग टू स्कूल भी मेंटेन रिकॉर्ड जो है वो रखना है, लेकिन उसको दैट इज़ नॉट यूज फॉर अटेंडेंस पर्पज़, उसको अटेंडेंस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक, क्योंकि ये क्या है, दैट सेंडिंग द चाइल्ड टू स्कूल इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल फॉर पेरेंट्स, क्योंकि ये ऑप्शनल है, पेरेंट्स की कंसेंट से होना है, इसलिए उसको अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस पर्पज से उसको रिकॉर्ड को नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। ये गाइडलाइन बेसिकली स्कूल के लिए हैं कि क्या क्या स्कूल को अरेंजमेंट करने हैं अगर वो बच्चों को स्कूल बुलाते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइन है, स्कूल जो है रेडनेस है, और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट प्री बोर्ड एग्जाम के लिए क्या क्या प्रिपरेशन स्कूल को करनी है मेनली। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेनली स्कूल के लिए है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है आपका सर्कुलर दिया गया है सीबीएसई का, जो 31 दिसंबर को अनाउंस हुई थी डेट्स, उससे रिगार्डिंग ये सर्कुलर है आपका सीबीएसई का, जिसमें बताया गया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन वो कब होंगे, आपके 4 मई से आपके बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, और 1 मार्च से आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो किए जाएंगे, ठीक है, 4 क्लास 12th मेनली। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें दिया गया है दैट सिमिलरली स्कूल विल बी अलाउड टू कंडक्ट द प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट ऑफ क्लास 10th फ्रॉम 1 मार्च टू द लास्ट डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन ऑफ द सेम क्लास, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपके इंटरनल असेसमेंट जो है वो होगी। डेट शीट जल्दी ही इशू कर दी जाएगी, ऐसा सीबीएसई बोर्ड का कहना है। और तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए कि कब आपके प्री बोर्ड एग्जाम होने हैं और कैसे आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो है वो आपको दिए जाएंगे। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अब आपको तैयारी करनी है अपने इंटरनल असेसमेंट मार्क्स के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए, और अब फाइनली आपको स्कूल में भी बुलाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उससे आपके प्री बोर्ड एग्जाम तो होने ही हैं और प्री बोर्ड एग्जाम आपके वो जो है स्कूल में ही लिए जाएंगे,
सो आई होप आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।